वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल नेटवर्क इश्यू के कारण क्लास थोड़ी छोटी हो पाई थी, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम और आप आगे उल्लेख नियमों का अवलोकन करते हैं बिना किसी देरी के। तो पेन कॉपी लेके तैयार रहिए और शुरू हो जाइए। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम रूल नंबर 15 पे थे, जैसे सर्टेन कलेक्टिव नाउन थो सिंगुलर in form are always used as plural. Okay, as जैसे कि certain collective nouns though singular in form are always used as plural। जैसे देखिए, people, पब्लिक, जेंट्री, कैटल, पोल्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो इन प्लूरल सिंगुलर बट ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। देखने में हमें कैसे प्रतीत हो रहे हैं सिंगुलर, लेकिन इनका यूज़ हमेशा कैसे होता है? प्लूरल के तौर पर होता है। जैसे देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब पेपर में एरर कैसे आता है प्यारे बच्चों? जैसे कि हम कहें उन्होंने कैटल्स में एस लगा दिया, उसके बाद वो आर लगाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ कैटल्स है, आर है, ये हमारा बिल्कुल सही। लेकिन ये अपने आप में गलत है, बिकॉज कैटल में एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसका ही होता है मवेशी, कैटल, और एक पशु से मवेशी नहीं बनते, काफ़ी सारा समूह होता है तब बनते हैं। आगे देखिए, एक और आप एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, बताएंगे आप ये सही है या गलत है। जैसे मैं कहूँ, देयर आर मैनी पीपल्स इन माई विलेज। बताइए, क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल सही नहीं है। चलो सही नहीं है, किंतु ये सेंटेंस का अर्थ क्या होगा वो आप बताइए। तो आप क्या सोचेंगे कि देयर आर मैनी पीपल्स इन माई विलेज, मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सर ने बताया है कि यहाँ पीपल है, इसमें एस लगा है, तो ये हमारा रॉन्ग है। लेकिन इस पीपल और पीपल्स का कंसेप्ट क्या है वो देख लीजिए। देखिए, एक तो सेंटेंस मैंने ये लिखा है, आगे देयर आर मैनी पीपल्स इन एशिया। क्या ये सही है? जी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप क्या अर्थ निकालेंगे कि आप तो कहेंगे कि सर पीपल में तो ऐसा लगना नहीं, यहाँ पे तो पीपल्स कर दिया है तो लोग तो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर पीपल है, इसमें एस हटा दीजिए, अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ है। अगर पीपल है तो इसका तात्पर्य है लोग, अगर पीपल्स है तो इसका तात्पर्य हो जाता है राष्ट्र, कि हमारे एशिया में बहुत सारे राष्ट्र हैं। और इसका अर्थ हो गया देयर आर मैनी पीपल इन माई विलेज, तो मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं। पीपल, लोग, पीपल्स, राष्ट्र, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए आगे, देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद रूल नंबर 16 देखिए क्या होता है। Some nouns in singular, some nouns always in singular, some nouns are always in सिंगुलर। इनको कभी भी आप प्लूरल में नहीं बना सकते। कौन से हैं?
जैसे मैं कहूँ हेयर, ब्रेड, हेयर ब्रेड इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे नाउन हैं, इनको आप कभी भी प्लूरल में नहीं कर सकते। इनका जो अब हेयर के पीछे जो कंसेप्ट है मैं पहले आपको वो क्लैरिफाई कर दूं, उसके बाद मैं बताता हूं। देखिए हेयर है ना, जो क्या है हेयर का जो सिस्टम है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं उसके माध्यम से समझिए। हर हेयर इज कर्ली, हर हेयर इज कर्ली। तो ये सेंटेंस बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है, हर हेयर इज कर्ली, क्योंकि हेयर अपने साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ले रहा है। अब देखिए मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, देयर आर 5 ब्लैक हेयर्स, देयर आर 5 ब्लैक हेयर्स ऑन योर पॉट। इस पॉट का मतलब आप मेरे को बताएंगे। अब देखिए एरर, हेयर में मैंने क्या कहा, ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ हेयर्स। तो बताइए सेंटेंस सही है या गलत है? ये अपने आप में बिल्कुल सही है, मैंने जान के काटा था। ये अपने आप में बिल्कुल सही है। तो कैसे सही है कि जब कभी भी हेयर शब्द के साथ पहले आपका क्या आ जाए, काउंटिंग आ जाए, गिनती आ जाए। ये ब्लैक तो एडजेक्टिव है, इस नाउन की यहाँ पे क्या आ जाए, गिनती, तो आप हेयर में एस लगा सकते हैं। ये आपको जो कंसेप्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, जैसे कोई कहे कि इनका क्या बनेगा, तो ब्रेड का, इसका लोब्स ऑफ ब्रेड होता है। अब जैसे इंफॉर्मेशन है, इसके लिए इससे पहले हम पीसीस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके पीछे विशेष शब्दों के माध्यम से आप इसको प्लूरल बना सकते हैं। अगर अकेली यही नाउन आती हैं तो इनके बाद आप कभी भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। आगे देखिए, रूल नंबर 17 आपसे क्या कहता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके टेल टर्म्स में, अभी वो समझ में आ जाएगा आपको टेल टर्म्स का, जिनके टेल टर्म्स में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए क्या जोड़ेंगे इनके टेल टर्म में, तो जैसे देखिए स्पून फुल, ये एरर पेपर में बहुत आता है, स्पून फुल यानी चम्मच भर के, तो हम क्या करते हैं अक्सर इसका स्पून्स फुल, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो क्या करेंगे, टेल टर्म का मतलब है ये पहला, ये आखिरी वाले को टेल बोलते हैं। तो स्पून फुल्स, हैंड फुल का हैंड फुल्स, कप भर के कप फुल, तो कप फुल्स। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे नियम नंबर 18 क्या कहता है। कह रहे हैं कि कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, पहला मैन सर्वेंट, मैन का हो गया मैन और सर्वेंट का हो गया सर्वेंट्स। क्या हो गया, मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट। अब देखिए दूसरा मैं लिख रहा हूं नाइट, KNIGHT, नाइट टेम्पलर, तो इसका क्या हो जाएगा, नाइट्स टेम्पलर्स।
नाइट टेम्पलर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? ये होता है कानून का विद्यार्थी। जो कानून पढ़ते हैं उन्हें हम नाइट टेम्पलर कहते हैं। तो दोनों पदों में यानी दोनों कंपाउंड नाउन में क्या लगाया है बेटा जी? एस लगा के हमने इनका निर्माण किया है। अब आगे बढ़ेंगे नियम नंबर 19 की तरफ, रूल नंबर 19। उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? देखिए कि कुछ नाउन्स क्या करते हैं? एकता में जब होंगे, कुछ नाउन्स एकता के अर्थ में, कुछ नाउन्स एकता के अर्थ में सिंगुलर का अर्थ देते हैं और विभाजन होने पर बहुवचन का अर्थ देते हैं। जैसे मैंने लिखा ज्यूरी, जानते हैं ज्यूरी? फैसला सुनाती जजों का समूह, ज्यूरी। कमेटी के स्पेलिंग नहीं आते बहुत से बच्चों को, तो ज्यूरी, कमेटी, ETC और भी बहुत सारे होते हैं, उनको आप बता सकते हैं अगर आपके ध्यान में है तो। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो देखिए ज्यूरी, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। द ज्यूरी वाज एग्री ऑन इट्स डिसीजन। ठीक है, आगे देखो ज्यूरी के साथ वाज लगाया है और सेंटेंस हमारा करेक्ट है। फिर हम कहें द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन देयर डिसीजन। ये भी अपने आप में करेक्ट है। कहेंगे अब ये कौन सी बात हुई कि यहाँ पे ज्यूरी के साथ वाज, यहाँ पे ज्यूरी के साथ वर? तो कॉन्सेप्ट समझिए प्यारे बच्चों। ज्यूरी वर एग्री, जब हम लोग सहमत होते हैं तो एक होते हैं, जब हम लोग सहमत नहीं होते हैं तो अलग अलग होते हैं। यहाँ सहमत हैं तो एक भाव आ रहा है, यहाँ पे वर डिवाइडेड बोले डिसीजन, कुछ अलग डिसीजन दे रहा है, कोई अलग डिसीजन दे रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो इसके लिए हमने क्या किया? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़िए, रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 आप देखेंगे, कुछ नाउन्स एक वचन में दो अर्थ प्रदान करते हैं और प्लूरल में एक अर्थ प्रदान करते हैं। अब जैसे फुट का मतलब क्या हो गया बेटा जी? एक तो होता है पैर, और ध्यान रखना आपके काम की चीज़ है, और एक होता है क्या? पैदल सैनिक। ठीक है, तो ये सिंगुलर है तो दो अर्थ हैं, और फीट आ गया तो अकेला पैर। कौन से? बहुत संग, मतलब पॉजिटिव में। ठीक है, आगे देखिए हॉर्स का मतलब एक तो घोड़ा और दूसरा बेटा जी घुड़सवार सैनिक। बड़े काम की चीज़ है। अब आप कहेंगे सर कि हमेशा हॉर्स का घुड़सवार सैनिक? जी नहीं, सेंस ऑफ द सेंटेंस। एक एक शब्द के डिक्शनरी अगर आप खोलिएगा तो एक एक शब्द के 15-15, 20-20, 30-30 अर्थ आते हैं, 30-30 अर्थ। तो क्या हर जगह हम 30 अर्थ निकालेंगे? कौन सा अर्थ किस जगह पे सही कार्य कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ये वाक्य की जो उसका एक स्ट्रक्चर है, जो उसका एक जरिया है, वो उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या उसका अर्थ निकाला जाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, होता है ये मतलब। और हॉर्सेस तो होता ही है, बहुत सारे घोड़े। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए इशू का मतलब क्या होता है? एक तो परिणाम होता है और दूसरा संतान होता है, और यहाँ पे तो पॉजिटिव में अर्थ आता ही। सिंगुलर 2, बहुवचन 1। कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों?
कुछ नाउन्स सिंगुलर में एक अर्थ देते हैं और प्लूरल में दो अर्थ देते हैं। जैसे आर्म क्या होती है? भुजा। क्या कर दिया? आर्म्स। एक तो हो गया भुजाएं और दूसरा क्या हो गया? अस्त्र शस्त्र। ठीक है, सिंगुलर में एक ही है और आर्म्स कर दिया तो भुजाएं और अर्थशस्त्र हो गया। ठीक है, आगे देखिए कलर का अगर अकेला अर्थ है तो रंग, और अगर कलर्स कर दिया तो एक हो गया रंग, एक हो गया झंडा। तो क्या हो गया? झंडा। क्वार्टर का अर्थ होता है 1/4, और अगर क्वार्टर्स कर दिया तो एक तो 1/4 है इसका अर्थ, दूसरा क्या हो जाएगा? निवास। यानी कि आपने देखा होगा अक्सर लोग जो नौकरी वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें वहाँ पे क्वार्टर मिला हुआ है। क्वार्टर का मतलब है पौआ, 1/4। पाइया से पाव से यानी पाव भर, कोई भी चीज़ पाव, उसको पाव को उसमें देसी भाषा में पौआ या पाइया कह देते हैं। तो अकेला क्वार्टर अगर आप बोलोगे ना तो उसका अर्थ है 1/4 कि अगर आपको क्वार्टर मिला है तो क्वार्टर नहीं मिला है, क्वार्टर्स मिला है। क्या मिला है? क्वार्टर्स। तो बोलेंगे क्वार्टर्स का मतलब होता है निवास। ठीक है, तो दूसरी बात देखिए, मैं नाउन में हालांकि काफ़ी और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो मेन मुझे लगे कि ये जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत, वो नियम मैंने आपको करवा दिए हैं। अब अगर कोई बहुत ही ज़्यादा आपके लिए परमावश्यक कोई चीज़ होगी नाउन से संबंधित तो हम नाउन को आगे बढ़ाएंगे, वरना आपके जो सिलेबस का एक नया चैप्टर है वो हम अगली कक्षा में स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें और इन नियमों का अच्छे से रिवीजन करें। नाउन मैंने अपने हिसाब से आपको काफ़ी डीपली पढ़ा दिया है। फंक्शन ऑफ नाउन में आज ये पार्ट 6 का वीडियो जाएगा, तो आप 6 पार्ट अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको 21 नियमों का बढ़िया अवलोकन मिल जाएगा, जिससे कि मैं ये जानता हूँ आपके पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी कॉमन एरर बनते हैं सारे नाउन से संबंधित कॉमन एरर उसमें समाहित हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, कड़ी से कड़ी जोड़ते रहिए, अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को मजबूत करते रहिए और इसी क्रम में आगे बढ़ते रहिए। खूब ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।